सब आप किस तरह से देख रहे हैं इस कमीशन को? आपको लगता है मामलात खुश असलूबी से हल होंगे? ये लड़ाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इस कमीशन की जो तहकीकात का आगाज़ हो गया है उसके जो नताइज हैं आपको लगता है कि वो सामने आएंगे मुकम्मल तौर पर? जिन मकासद के तहत इस कमीशन को बनाया गया है वो मकसद हासिल होगा? तो अब मैं तो आपको पता है हमेशा ऐसे ही देखता हूँ। आजकल धूप भी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो इसलिए इस तरह देखना ज़्यादा मुनासिब होता है। काला चश्मा लगाए ना। जो दो तीन चीजें मुझे समझ आई, काले चश्मे के बावजूद धूप बड़ी धूप आ जाती है। आपको अंदाजा नहीं है यार, आप ठंडे शहर में बैठे हुए इस्लामाबाद में, आपको क्या पता लॉरियों के साथ नहीं, आजकल तो लोग ठंडे कमरों में भी काला चश्मा लगाते हैं। जो यहाँ क्या होती है, एक चीज तो मुझे समझ आई है, लगा ले जो आमिर साहब ने लगाया हुआ है। मुझे पीडीएम को मुबारक देने दें कि मुझे ये समझ आई है कि अब जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ लेने के लिए तैयार हो गए हैं, तो पीडीएम को उनका चीफ जस्टिस मुबारक हो। बाकी जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, वो इमरान खान अदालत गए हैं, वो आइडियल बातें हैं, वो आइडियल मुआशरों में हुआ करती हैं जहाँ कहीं जमहूरियत होती है। हमारे यहाँ तो जाहिर है भाई, जिसके पास ताकत है, गवर्नमेंट के पास चूंकि इस वक्त ताकत है, वो हर चीज़ अपनी मर्जी की तशरीह कर लेते हैं जी, कि वो चूंकि चीफ जस्टिस के जजेस हैं, इसमें चीफ जस्टिस के पास हम नहीं जा रहे। हाँ, यही काम अगर पीटीआई की गवर्नमेंट में हो रहा होता तो ये लोग कह रहे होते कि ये ऐसी की तहसीन की, ये तो बिल्कुल गैर आईनी काम है, ये कैसे कर सकते हैं। बात ये होती है कि हमारे पास दलाइल मौजूद होते हैं हर चीज़ के लिए, चूँकि जाहिर है इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट है, वो चाह रही है, इसलिए वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। चीफ जस्टिस मतलब बहुत सी चीज़ें, इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त जब सब उनके साथ थे बड़ा अच्छा कर रहे थे, बड़ा कमाल कर रहे थे। हालात तो ऐसी इस मुल्क में चलते हैं ना, और ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हालात क्या हो जाएंगे, लाकानूनियत। ब्रिगेडियर साहब कोई कमी रह गई है आपके ख्याल में? मेरी सोसाइटी में पुलिस की वर्दियों में डाकुओं ने घर लूट लिया, क्योंकि डाकुओं को भी पता है भाई आजकल पुलिस को तो रोक नहीं सकते आप, जिसकी मर्जी दीवार फलांग लें, जिसका मर्जी गेट खोल लें और अंदर। This summer, Omar presents Omar Shahi Mango Stick. रस रसीले आम की हुई क्रीमी जाते हैं, उनकी तस्वीरें शेयर कर ली जाती हैं कि ये देखो जी हमने बंदे इतने उठा लिए हैं। उसके बाद जाहिर है वो तो कहीं उसमें है ही नहीं, फिर उनको कोई रेट लगता है जाहिर है कि जी छोड़ने का, लाओ जितना मतलब जिसको अफोर्डेबल है उतने में वो ले आते हैं। अब इससे निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा इसमें से? जब ये निकालने के लिए ही ये कमीशन बनाया गया है तो इसमें से बिल्कुल बड़ा अच्छा निकलेगा, कमाल निकलेगा और बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी सबकी। वो अदरवाइज तो इसको कमीशन बनाने का कोई सवाल ही नहीं बनता था ना। सिंपल बात यह है कि आप इससे बेहतर जमहूरियत मैंने आज तक इस मुल्क में नहीं देखी जो मैं आजकल देख रहा हूँ। मतलब अल्टीमेट जमहूरियत अगर आप कहें ना कि तो उसका आपने मजा लेना है तो ये जमहूरियत है जिसमें हर किस्म की आपको मैंने भी एक छोटा सा मजा लेना है, बोलने की भी आज़ादी है, आपको चलने फिरने की भी आज़ादी है, कोई कुछ कहता ही नहीं है। इतनी अच्छी जमहूरियत अभी तो बड़ी मुश्किल से हमने वो बेचारे वो ये लियाज साहब की मेहनतें और बाकी इनके दोस्तों की कि वो जो जर्नलिस्ट बेचारे कवरेज कर रहे थे उनमें से भी कुछ उठा लिए गए थे, क्योंकि जियो फेंसिंग तो आपको पता है ना वो बात होती है, का इजहार कर रही थी ना कि जियो फेंसिंग की वजह से तो जाहिर है सब पकड़े जाएंगे। तो अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया कि वो भी कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन अब लगता है कि उनकी जान बख्शी हो रही है। अल्लाह करे ये मुस्तकिल हो आरज़ी। जी आमिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो अयाज साहब कह रहे थे मेरी सोसाइटी में, सर वो बता दें कौन सी है? अच्छा जी, वो स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ लाहौर में। अच्छा, मैंने कहा कोई आपकी अपनी सोसाइटी है। फैसल साहब राणा साहब एने जो के होंगे थे मतलब कमाल है, इसलिए तो मैं गुण गा रहा हूँ, इसलिए हैं कुछ लोग मैं भी इसलिए किया, छोटा सा मजा मुझे लगा आमिर साहब रिक्वेस्ट करने वाले हैं एक प्लॉट मुझे भी दे दे। फैसल साहब नहीं लो जितने मर्जी वो माने ही नहीं तो हम अगली रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? सारी सोसाइटी आपने तो यही समझा था ना कि उनकी अपनी सोसाइटी। सही है फैसल साहब, तभी तो पूछा था, फिर अगली बात तो कर ही नहीं सका मैं। फैसल साहब यार सामने आपको जवाब भी ऐसा दिया गया अगली नहीं कर सके। देखिए बात यह है कि ये जो हुकूमत है ये वेंटिलेटर पे चली गई थी और बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही थी। अगर ये हुकूमत वेंटिलेटर से बाहर आई है और इसकी सांसें बहाल हुई हैं तो इसका क्रेडिट से इमरान खान को जाता है। इमरान खान के गैर सियासी फैसलों ने इस हुकूमत को जो है जो बिल्कुल ही अपने होश भी खो बैठी थी उसको जो है एक नई जिंदगी जो है वो दे दी।
अब इमरान खान खुद जो है वो दिफाई पोजीशन पे जो है वो चले गए, जो मुस्तकिल गैर सियासी फैसले करते चले गए। अरे ये अपना ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं, याद साहब भी कह रहे हैं कि बच्चे उठे, बाकी यकीन करें ये बड़ा दिल दुख रहा है जिस तरीके से ये बच्चे उठ रहे हैं। और जो बच्चे उठे ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि इन बच्चों को इस्तेमाल किसने किया, किसने जो है इन बच्चों को जो है वो अपनी जिद की भेंट चढ़ा दिया। उस दिन जो बच्चों को निकाला गया था इस मुल्क में किसी इंकलाब के लिए निकाला गया था। उस दिन बच्चों को जो निकाला गया था इस मुल्क में कोई निज़ाम की तब्दीली के लिए निकाला गया था, या बच्चों को जो मुस्तकिल जो है वो शेल्टर बनाया गया नौजवानों को, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर भी, वो किस लिए बनाया गया था? क्या बाकी क्या हमें आपको नहीं पता कि इमरान खान क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, या इस्टेब्लिशमेंट को डरा कर इस्टेब्लिशमेंट से डील करने के लिए जंग लड़ रहे थे? किसकी जंग थी इमरान खान की? ये इनको जो ऑपरेशन हो रहा है ना पंजाब में, अभी तो आप लोग पहली दफा देख रहे हैं, और जो हो रहा है यकीन करें उसका 10% भी आपको अंदाजा नहीं कि ऑपरेशन होता है क्या है। ये जो ATC की जो उन पे सेक्शन लग रही है ना, ये इतनी खतरनाक सेक्शन है, ये नस्लों को तबाह कर देती हैं, ये खानदान के खानदान जो है ना उजाड़ देती हैं। एक आदमी की जिद की बेंड हजारों खानदान जो है ना वो तबाह हो जाएंगे। अभी तो ये इन बच्चों की माएँ आके जब गिरबान पकड़ेंगी ना इन्हीं इमरान खान का, तो फिर इनको अंदाजा होगा। अभी तो ये लाताल्लुकी पहले बच्चों को इस्तेमाल किया, अब ये कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यार खुदा का खौफ करें ना, ये उनको किसी किस्म की कानूनी मदद फराहम कर रहे हैं, ना उनकी कोई जेल में किसी किस्म की जो है वो पूछ रहे कि जेल में उनको किस हाल में लावारिस छोड़ दिया गया, ऐसे कोई इनका ताल्लुक ही नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने अपनी आंखों से देखा है, सिर्फ जेल में अपने भाई से, बेटे से और शौहर से मिलने के लिए ना औरत को किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है। जिस औरत के पास अपने बच्चों को, अपने बेटे के या शौहर के वकील करने की फीस नहीं होती ना, उसको किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है, और फिर उसके साथ क्या कुछ होता है अंदाजा ही नहीं है किसी को इस बात का। ये इतना बड़ा, ये हजारों जो लोग उठे हैं ना, इसके जो असरात है ना हमने भुगते हैं शहर में, हमें पता है क्या होता है, इन लोगों को नहीं पता भी क्या होता है। ये कितना खतरनाक मामला, इमरान खान ने अपनी जिद की बहन इतने बच्चों को चढ़ा दिया, इसकी जो कीमत है वो कितनी नस्लें अदा करेंगी। अब आपको मालूम चलेगा कि हम जो चीखते थे ना तो क्यों चीखते थे, अभी आप लोग अब इसका अंदाजा होगा। सही जी। इलियास साहब, आप किस तरह से देखें कमीशन को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप समझते हैं कि इसके मकासद हासिल हो सकेंगे जो इसके क़याम का मकसद है? लेकिन इसके जो भी है, इन्होंने तहरीक इंसाफ वालों ने जो कमीशन अगर बना दिया, गवर्नमेंट को चाहिए था एक दफ़ा चीफ जस्टिस साहब से कह देते कि जी कमीशन बना दें। अब जाहिर है इनकी इतना मसला है कि अदलिया में भी जो हो चुका है कि डिवाइड हुई है, जैसे कि बातें सुनने को मिलती हैं, ये उनके जज हैं, ये इनके जज, ये ऐसी बातें, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारे मुल्क में इस तरह की बातें होंगी, दुनिया सारी देख रही है कि इनकी जंग ही नहीं ख़त्म हो रही, और ये जंग जो कह रहे हैं ना कि अब ख़त्म होने के लिए, ये ख़त्म होती दिखाई नहीं दे रही। अब देखें वो अपना बिल्कुल अपनी एक अलग जो है चीफ जस्टिस तैयार कर रहे हैं जिस तरह की गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि अभी उनको पता है कि इन्होंने अभी आना है, जब भी उनका टाइम ख़त्म होता है अक्टूबर में या जब भी, तो उन्होंने पहले ही अपना काम शुरू कर दिया। उनको ये यकीन हो गया था कि इस चीफ जस्टिस ने, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने इनकी बात नहीं माननी, ना सुननी है। तो जाहिर है जब इस तरह की बात करेंगे, अदारों के टकराव होंगे, और जिसके मसले के हल देख लें, ये जो इस तरह की बात हो रही है, आप देख लें मुल्क में एक अफरा तफरी, एक अजीब सी सूरत हाल है। रात का वक्त होता है, आप देखें पुलिस की गाड़ियों पर सीढ़ियाँ लगी होती हैं और लोगों के घरों के साथ लगे होते हैं, किसी के घर छापा, कभी किसी के घर छापा, इस तरह वो देख के बंदा डर जाता है कि पता नहीं क्या। यहाँ तक तो कि कोई महफूज ही नहीं रहा, हर घर में हर जगह नहीं भी है, किसी को बता दिया है। अब ये जो लफ्ज़ आ गया एक सहूलतकार का लफ्ज़ है कि किसी ने जिसने सहूलत कारी की है या जिसने इस तरह किया है। गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमने जियो फेंसिंग से देख ली कि इतनी कॉलें मिल गई हैं, तो पकड़े ना जिन लोगों ने गलतियां की, कुताही की, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, तो जो भी सूरत हाल है उसको क्लियर करें, परेशान ना हो, पकड़े गए हैं, अब तो सजाएं होनी है, अब सजाएं होनी है, जो भी है। पकड़ दकड़ का सिलसिला तो अभी रुका नहीं है, थमा नहीं है अभी देखें ब्रिगेडियर साहब के साबका महकमे के आर्मी एक्ट के तहत पकड़े गए हैं जी, तो जाहिर है अब एक्ट लगेगा, लोगों की देखें वो बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि ये नस्लें तबाह हो जाएंगी। बिल्कुल जी, सही बात है।